हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 2 मई और 2 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो उनको मिल सके। और अगर आप वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @चैंपियंस ऑफ जीए से ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ फाइल, क्विज, स्टडी मटेरियल जो है वो पढ़ने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 मई का रिवीजन करते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कितनी रकम की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, जिसको हम विशेष तरलता सुविधा कहते हैं, ये देने का ऐलान किया है। तो ये 50,000 करोड़ रुपए जो आरबीआई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए देगा, क्योंकि हाल ही में हमारे भारत में जो म्यूचुअल फंड की एक कंपनी काम करती थी जिसका नाम था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कंपनी। ये अमेरिका स्थित एक कंपनी है जो भारत के अंदर म्यूचुअल फंड का व्यापार करती थी। तो इसने अपनी 6 स्कीम जो भारत में बंद कर दी थी। तो ऐसी स्थिति में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो आरबीआई ने इसे उबारने के लिए यानी कि इसको मदद करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा देने का ऐलान किया है। तो ये याद रखिएगा। डिटेल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है, ठीक है। अभी हम सिर्फ फटाफट रिवीजन करेंगे 1 मई का, उसके बाद हम 2 मई के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दूसरा है, कोविड-19 की वजह से किस सरकार ने 1 साल तक नौकरियों के लिए नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। तो ये हरियाणा की जो राज्य सरकार है उन्होंने कोविड-19 की वजह से जो वित्तीय स्थिति गड़बड़ाई है उसके लिए उन्होंने राज्य में ऐसा ऐलान किया है कि 1 साल तक अब कोई भी नई भर्ती नहीं होगी। पंजाब सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में या फिर किसके नेतृत्व में एक 20 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। तो ये जो हमारे योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, उनके नेतृत्व में एक 20 सदस्यों की कमेटी बनाई है। ये कमेटी पंजाब की जो अर्थव्यवस्था उसको कैसे आगे बढ़ाएगी इस पर कार्य करेगी। और इसमें जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, उनका भी जो है इसमें अनुभव काम में लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3। चौथा प्रश्न था, कोविड-19 की वजह से किस देश में 50 टाइगर रिजर्व को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं और टाइगरों की संख्या लगातार जो है वो गिर रही है पूरे विश्व में। तो ये चिंता का विषय है। तो ऐसी स्थिति में भारत के जो 50 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, उन्हें हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। 5वां प्रश्न था, देवानंद कुंवर का हाल ही में निधन हो गया है। वह किन 3 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी है। तो सबसे पहली बात तो ये देवानंद कुंवर जो थी ये एक राजनीतिज्ञ थी, ये आप याद रखिएगा। और ये 3 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी है, बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो ये आप याद रखिएगा। विजय मिश्र का हाल ही में निधन हो गया है। वह इनमें से क्या थे, यानी कि वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो विजय मिश्रा थे नाटककार और पटकथा लेखक। 7वां प्रश्न है, भारत की मध्यम दूरी की धाविका यानी कि ये एथलेटिक्स थी झूमा खातून को डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध हाल ही में लगा दिया है। तो ये 4 साल का प्रतिबंध इनके ऊपर जो एथलेटिक्स संघ है उन्होंने लगाया है। इनका जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी, यानी कि वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इनका ब्लड टेस्ट किया था। यानी कि किसी भी प्रतियोगिता में जब कोई एथलेटिक्स जो रहता है वो पार्टिसिपेट करता है तो उसका टेस्ट किया जाता है कि उसने कहीं ड्रग्स वगैरह का उपयोग तो नहीं किया है। अगर ड्रग्स का उपयोग किया है तो उसकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ये नियमों के विरुद्ध होता है। तो झूमा खातून को डोप टेस्ट में पॉजिटिव आने पर अभी 4 साल के लिए जो है वो बैन कर दिया है भारत में। और ये मध्यम दूरी की धाविका थी, यानी कि ये एथलेटिक्स से संबंधित थी, याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की किस दिग्गज कंपनी ने कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन जो है वो शुरू कर दिया है। तो अभी मारुति सुजुकी ने कहा है कि वह भारत सरकार को 10,000 से ज़्यादा कम वेंटिलेटर जो है, मतलब कम लागत वाले वेंटिलेटर जो है उपलब्ध कराएगी। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो इनका फर्म है वहाँ पर इसका निर्माण भी शुरू कर दिया है। तो मारुति सुजुकी जो है वो काफ़ी कम कॉस्ट वाले वेंटिलेटर का उत्पादन करेगी। सबसे ज़्यादा सैनिक खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो कल मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया था। तो भारत की स्थिति आपसे इसमें पूछी तो भारत है 3rd पर। सबसे पहले अमेरिका है और उसके बाद दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर भारत। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत। आप सब लोग जानते हैं ओजोन परत जो है ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और ये पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर होती है और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें उनको रोकती है। तो ओजोन परत का जो सबसे बड़ा छेद था वह कैसे बंद हो गया है। तो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि सारे मोटर वाहन, ट्रेन, एरोप्लेन्स सभी चीज़ें जो है बंद है। तो ऐसी स्थिति में ध्रुवी भंवर यानी कि पोलर वॉर्टेक्स प्रोसेस के चलते
जो ओजोन परत का छेद है वो बंद हो गया है। मध्य प्रदेश राज्य के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या है, ये मैंने पूछा था, तो ये था मिंटो हॉल। डिटेल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया, वो देखिएगा आप। मध्य प्रदेश में गेहूं का भंडार किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पर गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। गेहूं का बॉटनिकल नाम होता है टिट्रिकम एस्टिवम, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये थे हमारे 1 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे 2 मई के करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इंटरनेशनल पोस्टिंग है ये। तो सरकार द्वारा हाल ही में टी.एस. तिरुमूर्ति को भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व जो है वो संयुक्त राष्ट्र में बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की बात आई तो मैं बता दूं, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, और हर साल जो है हम संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को। तो अब भारत के जो संयुक्त राष्ट्र के अंदर स्थायी प्रतिनिधि होंगे वो होंगे टी.एस. तिरुमूर्ति। ये किसका स्थान लेंगे, ये लेंगे सैयद अकबरुद्दीन का। और केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी टी.एस. तिरुमूर्ति ये अब संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व होंगे, और वर्तमान में यह विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अब ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि होंगे टी.एस. तिरुमूर्ति। और इसके पहले कौन थे, इसके पहले थे सैयद अकबरुद्दीन, ठीक है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश है, ये भी आप याद रखिएगा। और 6 भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ में काम होता है, ये भी आप याद रख लीजिए। सबसे पहले होता है ये भाषा है वो अरबी है, दूसरी है चीनी, फिर है इंग्लिश, फिर है फ्रांसीसी, और फिर है रूसी, ठीक है। और एक है लास्ट में स्पेनी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं में काम होता है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, अरबी, चीनी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। दूसरा प्रश्न था हमारा, मुक्केबाजी महासंघ ने भारत को दिए गए पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी रद्द कर दी है। अब यह चैंपियनशिप कहाँ होगी, ये आपसे पूछा है। अब यह चैंपियनशिप होगी सर्बिया में। तो कोविड-19 के चलते भारत ने मना कर दिया है कि वह इस प्रतियोगिता को जो है वो संपन्न नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में मुक्केबाजी का जो महासंघ था उसने भारत से जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कैंसिल कर दी है, और इसको हैंड ओवर कर दिया है सर्बिया को, ठीक है। तो इसके लिए भारत को जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके लिए भारत को 500 अमेरिकी डॉलर राशि का जुर्माना देना होगा। और वैसे भारत में पहली बार टूर्नामेंट ये आयोजित हो रहा था, ठीक है। और अब ये होगा कहाँ पर, सर्बिया में। और कब होना था, ये 2021 की सर्बिया की राजधानी जो है बेलग्रेड, वहाँ पर ये आयोजित होगा। और भारतीय मुक्केबाजी संघ द्वारा मेजबानी की फीस न अदा करने के कारण भारत की मेजबानी अधिकारी को जो था वो रद्द कर दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इंटरनेशनल एक इवेंट था। मैं रिपीट कर देता हूँ, मुक्केबाजी महासंघ ने भारत को दिए गए पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की जो मेजबानी थी वो रद्द कर दी है। अब भारत से ये टूर्नामेंट भारत में तो नहीं होगा, कहाँ होगा, अब होगा है सर्बिया में, ठीक है। और सर्बिया की जो राजधानी है बेलग्रेड, वहाँ पर ये आयोजित की जाएगी। तीसरा प्रश्न है, सरकार ने किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है हाल ही में, तो ये किया है राजीव कुमार को। अब लोक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष होंगे राजीव कुमार। काफ़ी 8-10 नियुक्तियां भी हुई अभी, तो जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाई है। तो ये अपॉइंटमेंट आप जरूर याद रखिएगा, काफ़ी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो केंद्र सरकार ने पूर्व वित्त सचिव जो है हमारे राजीव कुमार, इन्हें उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है। इनका जो टाइमिंग पीरियड रहेगा वो 3 साल तक रहेगा, यानी कि 3 साल तक कार्य करेंगे। किसका स्थान लिया है इन्होंने लिया है कपिल देव त्रिपाठी का। और ये जो नियुक्ति है इनकी 3 साल तक रहेगी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इसके पहले जो थे ये वित्त सचिव थे, ये भी आप याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, नगर निगम ने क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो किस नगर निगम ने ये क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। तो ये पुणे नगर निगम जो है, इन्होंने क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है संयम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा आप। तो इसमें क्या होगा, ये जो पुणे नगर निगम है, ये 5 अलग अलग क्षेत्रों में टीमों की नियुक्ति की गई है वहाँ पे, जो दैनिक आधार पर होम क्वारंटाइन लोगों की जो है वो एनालिसिस करेगी। और नागरिकों पर नज़र रखने है तो इस एप्लीकेशन में कलर कोड का उपयोग भी किया गया है, ठीक है। तो यह जो एप्लीकेशन है, एक क्वारंटाइन लोग जो हैं कोविड-19 के संदिग्ध मरीज, उनकी निगरानी के लिए विकसित किया गया है। और इस एप्लीकेशन का नाम है संयम मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। मैं
एक पूरा डिटेल कोविड-19 का भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें मैं आपको सारी एप्लीकेशंस और कौन कौन से जो है कदम राज्य सरकारों ने कोविड-19 को रोकने के लिए बनाए हैं, उसके लिए मैं आपको डिटेल में लेके आऊँगा। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि संयम मोबाइल एप्लीकेशन किस नगर निगम ने लॉन्च किया है क्वारंटाइन लोगों के लिए? पुणे नगर निगम ने लॉन्च किया है। 5वां प्रश्न है, वर्चुअल पिट्सबर्ग जलवायु संवाद जो हुआ था 2020 में, यह आयोजित हुआ था। इस संवाद की सह अध्यक्षता कहाँ की गई थी, यानी कि किस देश ने की थी? ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो जर्मनी और ब्रिटेन, ठीक है, जर्मनी और ब्रिटेन ने वर्चुअल पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 की अध्यक्षता करी थी। सह अध्यक्षता जर्मनी और ब्रिटेन ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये इसका 11वां सत्र था, ये आप याद रखिएगा। और इसकी ये एक्चुअली वर्चुअल संवाद था, यानी कि ये ब्रॉडकास्टिंग था, यानी कि इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि वीडियो संवाद था। इसमें लोग इकट्ठा नहीं हुए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत ये जो है जलवायु संवाद जो है आयोजित किया गया था। और इसका नाम था जलवायु संवाद पिट्सबर्ग जलवायु संवाद, ठीक है। और ये 11वां सत्र था इसका। और संवाद में लगभग 30 देशों के पर्यावरण मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारत की तरफ से कौन गए थे इसमें? भारत की तरफ से गए थे इसमें जो भारत के पर्यावरण मंत्री है, जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इस संवाद में भारत की तरफ से वर्चुअल संवाद में भाग लिया था, ठीक है। और इसमें इस बैठक में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और जर्मनी के साथ तकनीकी सहयोग के मुद्दों पर जो है वो चर्चा हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वर्चुअल पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 आयोजित किया गया। इस संवाद की सह अध्यक्षता किन 2 देशों ने करी है? वो करी है जर्मनी और ब्रिटेन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6वां प्रश्न है, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बन गया है? तो ये है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड ने हाल ही में पेट्रोलियम उत्पाद पर कोविड-19 उपकर लगाया है, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य नागालैंड। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नेफ्यू रियो, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और यहाँ के गवर्नर है श्री RN रवि, यानी कि श्री रविंद्र नारायण रवि, ये इनका पूरा नाम है। और नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को, ये भी आप याद रखिएगा। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। 1 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी नागालैंड राज्य की, और ये भारत का 16वां राज्य बना था, ठीक है। और इन्होंने अभी कोविड-19 की वजह से उपकर लगाया है नागालैंड ने पेट्रोलियम उत्पाद डीजल और पेट्रोल पर। कितना लगाया है ये देख लेते हैं। इसके लिए इन्होंने पेट्रोल पर तो लगाया है 6 रुपये और डीजल पर लगाया है 5 रुपये, ठीक है। और यह उपकर जो है राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के कारण लागू जो लॉकडाउन है उसके कारण राजस्व में जो कमी आई है उसकी पूर्ति के लिए लगाया है, ठीक है। और ऐसा करने वाला नागालैंड जो है वो पूरे देश का पहला राज्य बन गया है। एशियाई विकास बैंक, जिसको हम ADB बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और भारत सरकार के बीच कितनी राशि का ऋण समझौता हाल ही में हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी राशि का इसमें हुआ है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ पहले। इस समझौते के तहत महामारी से बचाव एवं रोकथाम के साथ साथ समाज के गरीबों एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों, विशेषकर जो महिलाएं हैं एवं आवश्यक सुविधाओं से वंचित समूहों को सामाजिक संरक्षण जैसी तात्कालिक प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान इसमें देना है। और यह समझौता ADB के कोविड-19 सक्रिय प्रयास और व्यय सहायता कार्यक्रम के तहत हुआ है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर राशि का जिक्र किया गया है, इसमें कितनी राशि का जो है वो समझौता इसमें किया गया है। तो ये किया गया है 1.5 अरब डॉलर, ठीक है। इसका सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरुण कुमार को बनाया है। जे अरुण कुमार अब अमेरिकी क्रिकेट टीम के कोच होंगे। कुछ डिटेल इसमें हम देख लेते हैं। कोच के तौर पर वह इससे पूर्व कई वर्षों तक कर्नाटक की टीम के साथ भी जुड़े रहे हैं। और जे अरुण कुमार इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाजी कोच भी रह चुके हैं। और किंग्स 11 जो किसकी टीम है? ये पृथ्वी जिंटा की टीम है, ठीक है, आप याद रखिएगा। इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 7,200 से अधिक रन और लिस्ट ए मैचों में इन्होंने 3,000 से ज़्यादा जो है रन बनाए हैं। तो याद रखिएगा किसे अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच हाल ही में बनाया है? तो ये जे अरुण कुमार की नियुक्ति इसमें की गई है। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुविधा दिवस कब मनाया गया है? यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्दी एट वर्क, ये दिन जो है हाल ही में कब मनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया गया 28 अप्रैल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर है 28 अप्रैल, याद रखिएगा।
इसकी जो थीम थी यानी कि मुख्य विषय था वो क्या था, वो था स्टॉप द एपिडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थी एट वर्क कैन सेव लाइव्स। ये थीम जरूर एग्जाम में पूछी जाती है, तो जो महत्वपूर्ण वर्क होते हैं उनकी थीम आप जरूर याद रखिएगा। इसकी थीम थी स्टॉप द एपिडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थी एट वर्क कैन सेव लाइव्स। इसका उद्देश्य क्या है, कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जितना भी हमारा जो स्वास्थ्य का महकमा है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, वो कोविड-19 की वजह से अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और 2003 से यह दिन जो है हर साल मनाया जाने लगा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 28 अप्रैल को, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है हमारा करंट अफेयर्स का, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10वां प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उन्हें अपने पद से हटा दिया है। ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री, नाम इनका याद रखिएगा, इनका नाम था मिखाइल मिशुस्तिन। इनको कोविड-19 की इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसके बाद इनको अपने पद से हटा दिया है। तो ये है रूस के राष्ट्रपति, ठीक है, सॉरी रूस के हैं ये, रूस के प्राइम मिनिस्टर है ये, इन्हें यहाँ पर जो है वो पद से हटा दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस के जो राष्ट्रपति वो है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ पर जो राजधानी वो है मॉस्को। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश भी है और यहाँ पर जो भाषा चलती है वो चलती है रूसी। तो किस देश के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है और इसके बाद इन्हें पद से हटा दिया है। तो ये किसे हटाया गया है, यानी कि किस देश के हैं ये रूस के ये हैं प्रधानमंत्री। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 2 मई के क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा है बताइएगा आप जरूर कमेंट्स करके। अब बारी आती है हमारे स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, ये आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई है मैं बता चुका हूँ आपको, ये है 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तब से लगाकर हम हर साल जो 1 नवंबर को जो है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कुछ और भी नियुक्तियां हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल अगर आपसे पूछ ले तो वो थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमण, ये याद रखिएगा आप। प्रथम न्यायाधीश पूछ ले तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ये थे कुंजीलाल दुबे। प्रथम महिला राज्यपाल ये थी सुश्री सरला ग्रेवाल। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुश्री उमा भारती। और प्रथम मुख्य सचिव जो थे वो थे HS कामत। और प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे विष्णु विनायक सरवटे। विपक्ष के नेता अगर आपसे पूछ ले किसी एग्जाम में कि प्रथम मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता कौन थे तो ये थे विष्णुनाथ तामस्कर। प्रथम महिला न्यायाधीश ये थी श्रीमती सरोजिनी सक्सेना। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे श्री कैलाश जोशी। प्रथम पुलिस महानिदेशक थे VP दुबे। और महानिरीक्षक अगर आपसे पूछ ले, ये यहाँ महानिदेशक है, ये थे VP दुबे। और प्रथम पुलिस महानिरीक्षक अगर आपसे पूछ ले तो ये थे विजी घाटे। और प्रथम महिला मुख्य सचिव अगर आपसे पूछे तो ये थी निर्मला बुच। तो एक ना एक नियुक्ति तो आपसे पूछी जाती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि सारा MP का जो जीके जो है वो स्टैटिक जीके सीरीज के अंतर्गत मैं आपके लिए कवर करूं, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। स्टैटिक जीके का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये पन्ना में है, ठीक है। और पन्ना में जो है वो हीरे की खदानें भी पाई जाती है ऐसा माना जाता है। तो एकमात्र रेप्टाइल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, वो है पन्ना में, याद रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान अगर आपसे पूछ ले तो वह गंज बासोदा। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान इनमें से कौन सा है, तो अगर आपसे पूछ ले तो शिवपुरी जो है मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा कोल्डेस्ट स्थान है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है पंचमढ़ी में, ठीक है। और सबसे कम वर्षा अगर आपसे पूछ ले तो ये होती है भिंड में। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ये है भोपाल में, जिसको हम बोलते हैं ताजुल मस्जिद। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 2 मई का करंट अफेयर्स का वीडियो, ऊर्जा से भरपूर। मैंने आपको कोशिश करी है इसमें कि आपको मैं करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवाऊँ, करंट डे का करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं 3 मई के एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।